है एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है, एक भुजा 12 है। चलो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज जिसकी एक भुजा 12 है, एक भुजा 12 सेंटीमीटर दे दिए। नाम दे देते हैं ए बी सी, नाम दे दिया। कर्ण और एक भुजा का अंतर 8 सेंटीमीटर है। कर्ण और एक भुजा का अंतर कितने है? 8 सेंटीमीटर। तो कर्ण मालूम है और एक भुजा मालूम है। देखो ये समकोण है ना, समकोण यही ना, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होगी, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होगी। समझ गए? अब कहता है कर्ण और एक भुजा का अंतर। यहाँ क्या कहता है? कर्ण और एक भुजा का अंतर कितने हैं? 8 सेंटीमीटर। कर्ण नहीं मालूम है, नहीं भुजा मालूम है। भुजा मान लेते हैं x, भुजा मान लेते हैं, दोनों का अंतर 8 है। कर्ण कितने हो जाएगा? x प्लस 8, x प्लस मतलब अंतर मतलब दोनों के बीच 8 का फर्क है। अगर x हुआ कि x प्लस 8 दोनों के बीच 8 का फर्क है ना, मतलब अंतर 8 का है। आप देखो समकोण त्रिभुज में जानते हैं, तुम समकोण त्रिभुज में पढ़े हो, याद है कि नहीं? समकोण त्रिभुज में क्या होता है? जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का वह लंब के स्क्वायर का, यानी जो लंब ए बी भुजा के स्क्वायर का और आधार के स्क्वायर का बराबर होता है। समझ गए? कर्ण कितना है? x प्लस 8, x प्लस 8। लंब कितना है? x है, x के स्क्वायर होगा। आधार कितना है? 12, 12 के स्क्वायर। यहाँ देख a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है? ए स्क्वायर 2ab बी की जगह 10 है प्लस बी स्क्वायर, 8 के स्क्वायर हुआ। यहाँ देखो x स्क्वायर है प्लस 12 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। x का मान ही आप निकाल लेंगे। x स्क्वायर प्लस 8 दूनी 16x प्लस 64, 8 के स्क्वायर 64 होगा। यहाँ कहते हैं x स्क्वायर प्लस 100। देखो x स्क्वायर इधर भी, x स्क्वायर इधर भी, काट दिए। देखिए इधर प्लस में इधर माइनस में आएगा, कटियन जाएगा, हम काट दिए। क्या बचा अब? 16x प्लस 64, ये ना बचा 144। यानी x का मान निकालेंगे 64 किधर भेजना पड़ेगा? इधर ही करना पड़ेगा। क्या कर लेंगे? 16x बराबर क्या होगा? 144 माइनस 64। 16x बराबर क्या हो जाएगा? 144 में 64 जाएगा, 80 होगा। इधर गुना में इधर क्या हो जाएगा? बाहर में 80/16 कट के कितना जाएगा? 5। इसलिए x की वैल्यू कितनी आई? समझने में किसी को दिक्कत? यदि x की वैल्यू आई तो x लंबे ना है, लंब कितना हो गया? लंब कितना हुआ? 5। कर्ण कितना हुआ? x प्लस 8 है, x तो मान 5 आया प्लस 8 कितने हो गया? समझने में दिक्कत? अब हमें क्या कहता है निकालने के लिए? भुजा की लंबाई निकाल ली है, लंबा 5 और कर्ण 13। अब क्या कहता है निकालने के लिए? क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से निकाल लेंगे। 1/2 आधार और गुने ऊंचाई, क्योंकि इसमें हीरोन सूत्र नहीं लगाएंगे, क्योंकि यही हो जाएगी जो लंब भुजा होगी, यही होगी इसकी ऊंचाई या लंब, और आधार तो यही हो जाएगी। जिस भुजा पर लंब होता है वही आधार हो जाता है। 1/2 आधार, आधार कितना है? 12, 12 ये है। और ऊंचाई, ऊंचाई अभी निकाले हैं, कितने हैं? खत्म। 12 से कट जाएगा, 12 कट जाएगा। मीटर है कि सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरह आ जाएगा। समझ गए? दिक्कत है? बन जाएगा, बना लो।